नमस्कार आदाब दोस्तों। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरें आपको इस वीडियो के जरिए से हम देने जा रहे हैं। पहले हिजबुल्लाह और इजराइल वाली खबर हम आपको बाद में देंगे। उससे पहले हमारे देश से एक बड़ी खबर आ रही, वो मैं आप लोगों को दे दूं। रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कल मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली और वो अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद खबर जो कि हमारे देश से सामने आ रही है। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे वो अब नहीं रहे। चलिए बात करते हैं मेन खबर की। आप सब जानते होंगे कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान के अंदर जबरदस्त तरीके से मुकाबला चल रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में हिजबुल्लाह को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है इजरायली सेना यानी आईडीएफ के ऊपर। किस तरीके से, स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आप लोग देखिए। ये तस्वीर आईडीएफ यानी इजरायली सेना के एक जवान की है, जिसको कल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद इजराइल की मीडिया के द्वारा किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, आईडीएफ अनाउंस रिजर्व सोल्जर रोंडी जो है किल इन साउथर्न लेबनान फाइटिंग, यानी कि साउथ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ जो मुकाबला इजरायली सेना का हो रहा है, उसमें हर दिन इजरायली सेना के दर्जनों जवान खत्म हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और जवान खत्म हुआ है। आप एक चीज याद रखिए, ये एक जवान नहीं है, इसके साथ दर्जनों जवान यहां पर खत्म हुए हैं। लेकिन इजराइल करता क्या है, जब उसके दर्जनों जवान खत्म होते हैं तो एक बताता है, जब उसके सैकड़ों खत्म होते हैं तो वो 10-20 बताता है। इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन ये अपने आप में हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर मिल गई है। साथ ही साथ दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि जो बाइडेन ने नेतन्याहू को एक बार फिर जबरदस्त फटकार लगाई है और यहां तक कि नेतन्याहू को गालियां भी दी। किस तरीके से, आगे मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब बात करते हैं खबर की। सबसे पहले हिंदुस्तान की खबर देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की खबर है, नीचे आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, नेतन्याहू तुम कमीने हो, इजरायली पीएम पर क्यों भड़क गए जो बाइडेन, जमकर हुई गाली गलौज। किस लिए, यह मैं आपको बताता हूं। बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर अमेरिका की मदद जो है, यानी इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है। नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती को पूरी दुनिया देख रही है और मान भी रही है। लेकिन कुछ महीने पहले ऐसा भी मौका आया जब बाइडेन ने नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़क गए। अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी पुस्तक में ऐसा दावा किया है कि जब इजरायली सेना ने रफा यानी गाजा के अंदर जो रफा है, वहां पर जब हमले शुरू किए तो बाइडेन का पारा चढ़ गया था। बाइडेन ने फोन पर नेतन्याहू को जमकर खरी खोटी सुनाई, गाली गलौज भी की। बाइडेन ने नेतन्याहू को झूठा, दुष्ट और कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सीएनएन के अनुसार 2024 के मध्य में अमेरिका और इजराइल के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। घटना तब की है जब गाजा को शमशान बनाने के बाद इजरायली सेना ने राफा में कूच किया। अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी पुस्तक वॉर में इसका उल्लेख किया है। किताब के कुछ अंशों के अनुसार अप्रैल में एक फोन कॉल पर बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में बात हुई थी, जिसके बाद नेतन्याहू को बाइडेन ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए गालियां भी दी थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है और नेतन्याहू की औकात क्या है इजराइल के सामने, यह भी आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है साउथ इजराइल से, जहां पर हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट्स दाग करके इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है।
इसका वीडियो स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो गौर से देखिए, ये देखिए, ये हिजबुल्लाह के द्वारा फेंके गए रॉकेट का वीडियो है, जिसने साउथ इजराइल के अंदर एक घर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, वॉर मॉनिटर की खबर आप देखिए। द मूवमेंट ऑफ हिजबुल्लाह रॉकेट स्टक बिल्डिंग हाउसिंग टेररिस्ट इन द नॉर्थ, यानी कि जो नॉर्थ के अंदर जो है इजरायली इलाका है, वहां पर जाकर के हिजबुल्लाह का ये रॉकेट गिरा है, जिसके बाद जो नजारा था वो फिर से आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये हिजबुल्लाह की ताकत है। ये अलग बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि नेतन्याहू अपने एयर स्ट्राइक के जरिए जरूर गाजा और लेबनान के अंदर नुकसान पहुंचा रहा। उसके पास एयर सिस्टम है, उसके पास फाइटर जेट्स हैं, उसके पास नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हथियार भी हैं, लेकिन जमीन पर ये कोई भी हथियार काम नहीं कर पा रहे जमीनी बैटल में। हाँ, एयर स्ट्राइक वगैरह करके हिजबुल्लाह या फिर गाजा के केंद्र हमास के ऊपर इजराइल जरूर हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में फलस्तीन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक फलस्तीनी पत्रकार की है, जिसको इजराइल की सेना ने बेवजह खत्म कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुद्स न्यूज नेटवर्क की खबर है। फलस्तीनियन यूथ उमर अल बलावी wrote his last 4 hours before being shot and killed by the Israeli occupation जो है इन गाजा, यानी कि गाजा के अंदर इजरायली सेना के द्वारा खत्म होने से पहले उन्होंने, आप देख सकते हैं, ये शब्द भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखे थे। उसके बाद इजरायली सेना ने इनको खत्म कर दिया है। इजरायली सेना सिर्फ एक काम कर सकती है, आम नागरिकों को खत्म कर सकती है, जर्नलिस्ट को खत्म कर सकती है, एक्टिविस्ट को खत्म कर सकती है, इमरजेंसी मतलब जो है सिस्टम में लगे हुए वर्करों को खत्म कर सकती है, लेकिन उसको हिजबुल्लाह और हमास के सामने बिल्कुल भी किसी तरीके से मुकाबले में इजराइल की सेना टिक नहीं पा रही है। और उसी का बदला आप देख सकते हैं किस तरीके से ले रही है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं जो कि अपने आप में काफी अहम है। ये देखिए, ये इजरायली सरकार में एक मंत्री है, इन्होंने जो अब बयान दिया है ना, वो अपने आप में सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट जो इजराइल की चाटुकारिता करते हैं उनको सुनना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है स्क्रीन के ऊपर, ये आप देखिए, कुद्स न्यूज नेटवर्क की खबर है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने जो है कहा है कि मैं एक यहूदी राज्य चाहता हूं जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, सीरिया और लेबनान शामिल हों। यानी कि ये इजराइल सिर्फ गाजा और लेबनान के ऊपर अपनी बुरी नीयत नहीं मारे हुआ, ये अब सऊदी अरब, आप देख सकते हैं, जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया के अंदर भी कब्जा जमाने की फिराक में है, जो कि सऊदी अरब और इजिप्ट जैसे देशों को समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी इजराइल की चाटुकारिता में विलीन है। खैर, जब फटकार तमाम मुल्कों से लगाई गई है, ईरान ने धमकी भी दी तमाम अरब मुल्कों को, तब जाकर के सऊदी अरब अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की है। सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान ने, आगे वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप वित्त मंत्री का बयान सुनिए जो कि अपने आप में काफी अहम है। अब हम आपको बताते हैं कि आप ये तस्वीर देखिए, ये ईरान के जो है विदेश मंत्री हैं और ये सऊदी अरब के किंग सलमान हैं। इन दोनों की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अरेंज की गई थी। इन्होंने कहा था कि वो ईरान के विदेश मंत्री से मिलना चाहते हैं, जिसके बाद ये मीटअप देखने को मिला है। शायद अब सऊदी अरब की धमकी के बाद ये जो है अरब कंट्रियां हैं, ये सुधरती हुई नजर आ रही हैं और इनको ऐसा लगने लगा है कि इजराइल इनको भी निशाना बना सकता है। और इससे पहले वाले बयान में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये तमाम अपडेट्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।